हेलो फ्रेंड्स। आज जो है वो 15 नवंबर है और 15 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। आज का दिन जो है, आज के दिन ही बिरसा मुंडा जो कि ट्राइबल लीडर थे, मुंडा कम्युनिटी के थे, उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने फाइट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट, उनका पॉलिटिकल डोमिनेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया था। और इस वजह से आज हम ये दिवस मनाते हैं। पर वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो रिप्रेजेंटेटिव है उन सारे ट्राइब्स का जिन्होंने कि ब्रिटिश से लोहा लिया, जो गलत नीतियां हैं ब्रिटिश की उसके अगेंस्ट फाइट करी है, उन सब का एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है। और ना सिर्फ बिरसा मुंडा बल्कि सारे ट्राइबल लीडर्स एंड सारे ट्राइबल जो लोग हैं उनका आज हम सम्मान कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जब हम ट्राइब्स को या जनजातियों को और ज़्यादा बेटर समझने की कोशिश करेंगे। वो ये लोग हैं जो कि रिलेटिवली आइसोलेटेड रहे हैं और इस वजह से कुछ स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं, कुछ पूर्वाग्रह बन गए उनके बारे में। एक पूर्वाग्रह तो ये कॉमन है ही कि हम लोग ज़्यादा सभ्य हैं और वो लोग जंगली लोग हैं ना। जैसे हम उन लोगों को जानेंगे ज़्यादा बेटर तो हमें ये समझ में आएगा कि वाकई में वो जंगली हैं या हम जंगली, या वो सभ्य हैं या हम सभ्य हैं। ये हमें और बेटर तरीके से जानने का मौका मिलेगा। अब अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा जो है वो कांग्रेस लेड मूवमेंट रहा है। गांधी एक सर्वमान्य लीडर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक अक्रॉस पैन इंडिया की पार्टी रही है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था और एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इन कुछ ऐसे पैरेलल मूवमेंट्स भी हुए हैं जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट रहे हैं फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड गांधी। जैसे कि भगत सिंह का एक मूवमेंट हो गया जो कि एक वायलेंट मूवमेंट था। अब ये आदिवासियों का भी एक ऐसा ही मूवमेंट था जो कि वायलेंट मूवमेंट होते हुए भी इन लोगों ने अपना पूरा पूरा योगदान दिया देश की स्वतंत्रता में। इस वजह से भी आज हम ये दिवस मना रहे हैं, आदिवासी गौरव दिवस। पहले हम थोड़ा सा आदिवासियों के बारे में जान लेते हैं। आदि का मतलब होता है ओरिजिनल या पहला, प्रथम, और वासी का मतलब होता है निवासी, ये रहने वाला, ओरिजिनल, इनहैबिटेंट। सो अगर भारत का कोई मूल निवासी है तो वो हम जिन्हें कि आर्यों की संतान माना जाता है, जो कि बाहर से आए हैं, वो नहीं है, बल्कि आदिवासी कम्युनिटी है जो कि ओरिजिनली इसी एरिया के हैं, एबोरिजिनल पीपल हैं। ऐसा नहीं है कि सारी कम्युनिटी ओरिजिनल ही रही हो, कुछ कम्युनिटी बाहर से भी आई हैं। जैसे मुंडा कम्युनिटी के बारे में ये कहा जाता है कि वो साउथ ईस्ट एशिया से म्यांमार के रास्ते फिर झारखंड के इलाके में आके सेटल हुए हैं। बट बाय एंड लार्ज ये कम्युनिटी जो है ओरिजिनल कम्युनिटी ही रही है यहाँ की। आज की तारीख में 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इंडिया की उसमें से ट्राइबल है और अक्रॉस इंडिया की लेंथ एंड ब्रेथ में ये फैली हुई है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट का इलाका देखें तो नॉर्थ ईस्ट में नगा हो गए, कुकी हो गए, मैती हो गए, गारो, खासी, इस तरीके की ट्राइब्स हैं। सेंट्रल इंडिया में हम देखेंगे कि संथाल कम्युनिटी है, गोंड है, मुंडा है। संथाल कम्युनिटी आपको जान के एक आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा कि हमारी प्रथम महिला जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। वेस्ट में अगर हम जाएंगे तो हमें वहाँ पे भील, मीना या वर्ली टाइप्स मिलते हैं। साउथ इंडिया में कोया हो गए, टोडा कम्युनिटी हो गए। अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज़्यादा प्राचीन हमको और सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड कम्युनिटी मिलती है। सेंटिनलीज हो गए, जोरावा हो गए, ग्रेट अंडमानीज हो गए, इस तरीके की कम्युनिटी में मिलती हैं। सो इंडिया में काफ़ी कम्युनिटी हैं, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ में है। ये जो ट्राइब हैं ये वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद नेचर है। इनफैक्ट इन्हें नेचर का चिल्ड्रन बोला जाता है। फॉरेस्ट इनकी आइडेंटिटी है, जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, पहाड़ हो गए, रिवर्स हो गए, इनके लिए क्लोज आइडेंटिटी है। फॉरेस्ट इनका घर है, इन्हें हर चीज़ जो ज़रूरत की है वो फॉरेस्ट में मिल जाती है। अगर इन्हें प्लेट बनानी है तो पत्तों से प्लेट बना देते हैं, मकान बनाना है, लकड़ियाँ हैं, अपने हथियार बनाने, बैम्बू के पेड़ हैं जिनसे कि अपने तीर कमान बना लेते हैं, हंटिंग करते हैं, रूट्स एंड फ्रूट्स को गैदर करते हैं। सो हंटर गैदरर्स हैं ये, इस तरीके के सारे काम ये करते हैं। झूम खेती भी ये फॉरेस्ट में ही करते हैं। अब अगर फॉरेस्ट में ये इतने कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं तो फॉरेस्ट की इतनी ही ज़्यादा ये रिस्पेक्ट भी करते हैं। फॉरेस्ट को इन्होंने, कई कम्युनिटी ने पेड़ों को, एनिमल्स को, रिवर्स को, माउंटेन्स को भगवान का दर्जा दिया हुआ है। जो संथाल कम्युनिटी है वो ग्रेट माउंटेन की पूजा करती है। इसके साथ साथ एक पेड़ों का एक झुंड होता है
समूह होता है जिसे सीक्रेट ग्रोव बोलते हैं, उसकी ये लोग पूजा करते हैं। कई कम्युनिटी में पेड़ों को काटना मना है, पाप है इनफैक्ट। इसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड भी है नेचर के प्रति। इनका ये मानना है कि इनके पूर्वजों ने ये लैंड जिसमें ये रह रहे हैं, जो इनको सस्टेन करा हुआ है, वो इनके पूर्वजों ने इन्हें दी है और इन्हें एक ट्रस्टी के रूप में जिनको कि इनका आगे आने वाली जनरेशन को इनको पास ऑन करना है। तो इनका एटीट्यूड जो है एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है टूवर्ड द लैंड। जैसे कि ये झूम खेती करते हैं, जो एक इलाके में खेती करते हैं फिर नेक्स्ट इलाके में मूव कर जाते हैं और उस इलाके को रिजुविनेट होते हैं, उसका एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं। उतने ही जानवरों को मारते हैं जितनी इनकी ज़रूरत होती है, उतने ही फल लेंगे, उतने ही चीज़ें लेंगे फॉरेस्ट से जितने की रिक्वायरमेंट है, उससे एक्सेसिव नहीं लेते हैं, टाइम देते हैं उसको रिजुविनेट करने का। सो देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेचर। वो नेचर जो इनको सस्टेन कर रहा है, ये भी उसको वापस उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करते हैं। तो आप देख लें, और इसकी तुलना आप हम लोगों से करें जो बाहर वाले लोग हैं, वो हम लोग अपनी धरती को अपनी माँ तो बोलते हैं, लेकिन उसको बेचने से कभी नहीं कतराते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करने में हम कभी नहीं कतराते हैं। तो कौन जंगली है और कौन सभ्य है, आप इस एक पॉइंट से भी पता लगा सकते हैं। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।